उस दिन एक गेम निर्माता जिसका नाम ब्रैंडन है, उसकी पत्नी क्लेयर और उनकी बेटी सैम समुद्र तट पर छुट्टी पर हैं। वे तीनों साथ में होने का आनंद लेते हैं, खुशी, मजाक और हंसी से भरपूर। जब वे आराम कर रहे होते हैं, सैम समुद्र तट के आसपास घोंघे ढूंढने का इरादा करती है और वह वादा करती है कि वह पानी में नहीं खेलेगी। क्लेयर इस शर्त पर सहमत होती है कि सैम उनकी नजरों से बहुत दूर नहीं जाएगी। जब सैम घोंघे ढूंढने में व्यस्त होती है तो उसे यह एहसास नहीं होता कि लहरें उसका क्यूरियस जॉर्ज खींच ले जाती हैं। सैम गुड़िया लेने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी लहरों द्वारा खींच ली जाती है। सैम की मौत ब्रैंडन और क्लेयर को बहुत उदास कर देती है। क्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे आसानी से नहीं भुला सकता। जब वे सैम की चीजें पैक कर रहे होते हैं तो ब्रैंडन को गलती से एक किताब दिखती है जिसका शीर्षक है द बेरनस्टेन बियर। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि पहले वह किताब द बेरनस्टेन बियर थी जिसमें एक ही जगह ई था। जब वे सो रहे होते हैं, अचानक रसोई से एक अजीब ध्वनि आती है और यह मैट, उनके साला, होते हैं जो रेफ्रिजरेटर में खाने की चीजों की तलाश में होते हैं। ब्रैंडन फिर उन्हें कुछ पिज्जा देते हैं और मैट से किताब द बेरनस्टेन बियर के बारे में पूछते हैं। मैट जवाब देते हैं कि किताब में ई अक्षर से बेरनस्टेन बियर लिखा है, लेकिन ब्रैंडन मैट को दिखाते हैं कि सही लेखन ए अक्षर से बेरनस्टेन बियर है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ब्रैंडन इसे इंटरनेट पर खोजने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि कई लोग सोचते हैं कि किताब में लिखावट द बेरनस्टाइन बियर यानी ई के साथ है। ब्रैंडन इसके बारे में जानकारी खोजते रहते हैं जब तक कि अंततः उन्हें एक सिद्धांत नहीं मिलता जो घटना को समझाता है, अर्थात मंडेला प्रभाव सिद्धांत। अगले दिन ब्रैंडन अपने परिवार की फोटो को देखकर भ्रमित हो जाता है जो फ्रिज पर लगी है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यह फोटो कहाँ ली गई थी और फिर क्लेयर जवाब देती है कि यह ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने ली गई थी, लेकिन ब्रैंडन को पूरी तरह यकीन है कि उन्होंने उस जगह पर फोटो नहीं ली थी। बजाय इसके उन्होंने तस्वीरें सिएटल के पैसिफिक साइंस सेंटर में ली थीं। उसकी पत्नी जवाब नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वह खाना बनाने में व्यस्त है। फिर ब्रैंडन मैट के पास जाता है और मंडेला प्रभाव सिद्धांत के बारे में बात करता है। ब्रैंडन महसूस करता है कि वह मंडेला प्रभाव की घटना का अनुभव कर रहा है, लेकिन मैट इससे इनकार करता है और कहता है कि यह घटना सिर्फ झूठी स्मृति है। लेकिन ब्रैंडन अभी भी अपनी थ्योरी पर विश्वास करता है और मानता है कि वह अब एक समानांतर ब्रह्मांड में रहता है। ब्रैंडन इन थ्योरीज की खोज जारी रखता है और फिर वह फॉर्म पर देखता है कि मंडेला प्रभाव का कारण एक बड़े हेड्रॉन कोलाइडर के साथ एक प्रयोग है जिसे सर्न द्वारा बनाया गया है। यह प्रयोग 2008 में रूस में किया गया था और उसी समय कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं, जिनमें से एक मंडेला प्रभाव है। ब्रैंडन फिर एक पुजारी जिसका नाम इसहाक है के पास जाकर भगवान के अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इसहाक की बात सुनने के बाद ब्रैंडन को नहीं लगता कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। ब्रैंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रैंडन को सैम के साथ बीते हुए पलों को याद न करने की कोशिश कराती है। वह चाहती है कि ब्रैंडन अतीत को भूलकर नई जिंदगी जिए। फिर वह अपनी पत्नी से मोनापोली में आदमी की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर को पक्का विश्वास है कि मोनापोली में आदमी की तस्वीर में उसकी एक आंख पर एक चश्मा है। जब वह चेक करती है तो पता चलता है कि आदमी की तस्वीर में चश्मा नहीं है। आगे ब्रैंडन यह भी बताता है कि बंदर पास क्यूरियस जॉर्ज के पास वास्तव में पूंछ नहीं होती, लेकिन सैम के पास क्यूरियस जॉर्ज का जो गुड़िया है उसमें पूंछ है। ब्रैंडन समझाने की कोशिश करता है कि यह सभी मंडेला इफेक्ट के सिद्धांत से संबंधित है। ब्रैंडन को लगता है कि उस समय सैम की मृत्यु बस एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड संस्करण है जो वर्तमान दुनिया में प्रवेश करता है और फिर वास्तविक घटनाओं को बदल देता है। लेकिन क्लेयर ब्रैंडन से नाराज और निराश है, जो केवल अपने अजीब सिद्धांतों के माध्यम से अपने बारे में ही सोचता है, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी ब्रैंडन इस बात पर कायम है कि मंडेला इफेक्ट मौजूद है। इसके बाद ब्रैंडन इस सिद्धांत को और गहराई से अध्ययन करता है। वह पाता है कि मंडेला इफेक्ट अन्य समानांतर ब्रह्मांडों के उसकी वर्तमान दुनिया में मिल जाने के कारण हो सकता है। समानांतर ब्रह्मांड स्वयं कई होते हैं और प्रत्येक समानांतर ब्रह्मांड में वर्तमान जीवन कहानी का एक और संस्करण होता है। वह महसूस करता है कि संभवतः सैम किसी अन्य समानांतर ब्रह्मांड में अभी भी जीवित है। अंत में उसे रोलैंड फ्यूट्स नामक वैज्ञानिक का नाम मिलता है,
जो यह भी मानते हैं कि यह दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है। ब्रेंडन फिर डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय वह बहुत व्यस्त होते हैं। अगले दिन ब्रेंडन फिर से उनसे मिलने की कोशिश करता है। वहां उन दोनों ने रोलैंड के शोध के बारे में बात की। डॉक्टर बताते हैं कि उनका शोध दिखाता है कि ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जो अज्ञात उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह सिमुलेशन हर सेकंड कहानी का एक अलग संस्करण बनाकर नए सिमुलेशनों का निर्माण करता है। ब्रेंडन द्वारा अनुभव किए गए मंडेला प्रभाव एक प्रकार की गड़बड़ी या वर्तमान सिमुलेशन और अन्य सिमुलेशनों के बीच मिश्रण है। यही जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। रोलैंड की व्याख्या से ब्रेंडन यह भी निष्कर्ष निकालता है कि यदि एक प्रोग्राम इस दुनिया का निर्माण करता है तो वह स्क्रिप्ट कोडिंग का उपयोग करके प्रोग्राम में बदलाव कर सकता है ताकि दुनिया बिना किसी बग के सही तरीके से चले। लेकिन ऐसा लगता है कि वह केवल एक साधारण कंप्यूटर का उपयोग करके ऐसा नहीं कर सकता। रोलैंड इस बात से भी सहमत हैं कि वे केवल एक साधारण कंप्यूटर के साथ, जिसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत कम हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। रोलैंड फिर ब्रेंडन को दिखाते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक विश्वविद्यालय में संग्रहित पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। रोलैंड फिर समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वह ब्रेंडन का प्रोग्राम एक क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके चलाया जा सकता था। फिर ब्रेंडन ने क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर किताबें खोजने और उन पर आधारित स्क्रिप्ट कोड करने का निर्णय लिया। वह अपने गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ भी संयोजित करता है ताकि वह एक नई स्क्रिप्ट बना सके। अगले दिन ब्रेंडन सैम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो पहले से ही उनके घर पर मौजूद होता है। शुरू में उसे लगता है कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन अंत में उसे विश्वास होता है कि वही है जिसने सैम को समानांतर दुनिया से वापस लाया। बिना समय बर्बाद किए ब्रेंडन इसका फायदा उठाता है और अपनी बेटी के साथ मजे करता है। ब्रेंडन खुश है क्योंकि वह सैम की मौत की कहानी को एक और समानांतर संस्करण के साथ बदलने में सफल होता है। लेकिन उस समय ब्रेंडन को क्लेयर के व्यवहार के बारे में अजीब महसूस होने लगता है। वह महसूस करता है कि उस समानांतर संस्करण में जिसे वह अब देखता है, सैम अभी भी जीवित है, लेकिन क्लेयर बहुत तनावग्रस्त महिला बन जाती है। अचानक ब्रेंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब उसे यह खबर मिलती है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली। उसे लगता है कि उसने जो स्क्रिप्ट डाली थी उससे एक असाधारण मंडेला प्रभाव उत्पन्न हुआ। स्क्रिप्ट में एक बग का एहसास होते ही ब्रेंडन तुरंत ब्रह्मांड को फिर से स्थापित करने का कमांड चलाने के लिए एक कोडिंग स्क्रिप्ट बनाने का फैसला करता है। पुनः स्थापना का उद्देश्य यह है कि ब्रह्मांड सामान्य रूप से चले बिना किसी बग के, जैसे कि मंडेला प्रभाव। ब्रेंडन स्क्रिप्ट पर संदेह करता है। उसे चिंता है कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और फिर से नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन अपनी बेटी और पत्नी के लिए ब्रेंडन उस सुविधा में जाने का निर्णय करता है जहां क्वांटम कंप्यूटर है, और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट दर्ज करना शुरू करता है। ब्रेंडन अपनी स्क्रिप्ट चलाने में सफल होता है और क्वांटम कंप्यूटर फिर प्रतिक्रिया के संकेत दिखाता है। ब्रेंडन तुरंत भाग जाता है, लेकिन वह देखता है कि पार्किंग में सभी कारें गायब हैं। बस में वह देखता है कि हर कोई गड़बड़ाने लगा है। वह देखता है कि इमारतें भी गड़बड़ कर रही हैं। ब्रेंडन फिर अपने परिवार को देखने जाता है और वह देखता है कि स्थिति बिगड़ गई है। वह देखता है कि उसकी पत्नी गड़बड़ करती है और इमारत अंधेरी हो जाती है। अंत में वह देखता है कि 2 चांद टकरा रहे हैं और अंततः पूरा ब्रह्मांड अंधकार में गायब हो जाता है। एक पल बाद ब्रेंडन की स्क्रिप्ट अचानक फिर से चलती है और दुनिया फिर से बनना शुरू हो जाती है। ग्रह, सूक्ष्म जीव, वायरस, समुद्री जानवर, मनुष्य और पूरे शहर अब बिना किसी अन्य गड़बड़ी के सामान्य हो गए हैं, जिसमें मंडेला प्रभाव भी शामिल है। फिर दृश्य तब लौटता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और साथ ही सैम समुद्र तट पर होते हैं। जब सैम घोंघे खोजने जाती है, ब्रेंडन सैम को बुलाता है और उसे बता देता है कि क्यूरियस जॉर्ज का गुड़िया छोड़ दे, जो अब लगता है कि उसकी पूंछ नहीं है। अंत में जब सैम घोंघे खोजने जाती है, ब्रेंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है और फिल्म खत्म हो जाती है।